बहुत से लोगों की कंप्लेन थी कि आप भी जब भी हम केक बनाते हैं तो सेंटर से केक बैठ जाता है, कच्चा रह जाता है या सख्त रह जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बगैर ओवन के केक बनाते हैं तो केक परफेक्ट नहीं बनता। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि परफेक्ट केक बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, जिससे आपका केक परफेक्ट बनेगा। मैंने आज ऑरेंज टी केक बनाया है। अगर आप मेरी ट्रिक्स फॉलो करेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे, तो आपका केक भी बहुत मजे का, परफेक्ट, फूला हुआ और स्पॉन्जी बनेगा। ज्यादातर मैं केक ओवन में बेक करती हूँ, लेकिन आपके लिए आज मैंने पतीला में केक बेक किया है। अच्छा, यहाँ सबसे पहले मीडियम आंच आपने ऑन करनी है और पतीला को गर्म होने के लिए रख देना है। 15-20 मिनट के लिए इसको प्री हीट पे रख देना है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किचन विद शीरो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सके। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक मोल्ड ले लिया था और सबसे पहले इसकी सेटिंग इस तरह से कर लें। एक बेकिंग पेपर ले लें और इस तरह से उस मोल्ड के अंदर इसको सेट कर लीजिए। और मैंने इसके ऊपर फिर बाद में ऑयल भी लगा लिया था, इससे पेपर अच्छा सेट हो जाता है। और ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा मैंने इस पर मैदा डस्ट किया था और मैदा डस्ट करके इस मोल्ड को एक साइड पे रख दिया था। और उसके बाद हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। आपके पास अगर ऐसा मोल्ड नहीं है तो आप छोटी पतीली में भी केक बेक कर सकते हैं और सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता रही थी कि एक ही कप से हम सारी चीज़ों की मेजरमेंट्स करेंगे। मेरी ये टिप हमेशा याद रखें कि बेकिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गेम जो है वो मेजरमेंट्स की है, इसलिए एक ही कप आप यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया था और उसको इस तरह से छान लिया है। मैदे को छानना ज़रूरी है। अगर आप मैदे को नहीं छानेंगे तो आपका केक स्पॉन्जी नहीं बनेगा। अच्छा, जब भी मैं केक की रेसिपी शेयर करती हूँ तो मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप ही हमारा मैदा तो साफ़ है, इसको छानने की क्या ज़रूरत है। देखिए, इसको छानना बहुत ज़रूरी है। जब हम मैदे को छान लेते हैं तो इसमें छोटी छोटी सी गुठलियाँ रह जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं और उसकी वजह से आपका जो केक है हर तरफ से इक्वल फूलता है। अब यहाँ मैदा मैंने छान लिया था और 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा का डाला था और बेकिंग सोडा को भी मैंने उसी जिस छानने में मैदा छाना था उसी छानने में बेकिंग सोडा को भी मैंने छान लिया। आप मेरी रेसिपीज़ को अगर पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैंने एक और सिंपल टी केक की रेसिपी भी शेयर की है, यहाँ पर मैं लिंक दे रही हूँ, आई बटन पे क्लिक करें, आपको मेरी सिंपल टी केक की रेसिपी मिल जाएगी। अच्छा, अब ये सादी घर की दानेदार चीनी मैंने ली थी और इसको इस तरह से ब्लेंडर में मैंने इसको पीस लिया था और ये तैयार हो गई हमारी आइसिंग शुगर। तो आइसिंग शुगर हमने जिस कप से मैदा मेजर किया था उसी कप से मेजर करनी है, 1 कप। अब यहाँ पर मैंने एक माल्टा ले लिया था और इस तरह से माल्टे का जो पील है बहुत ज़्यादा नहीं, आपने बिल्कुल ऑरेंज पार्ट लेना है। कोशिश करें कि वाइट पार्ट को अवॉइड करें और इस तरीके से ग्रेट कर लें। फिर उसी माल्टे में से मैंने 1-1 इंच के 2 टुकड़े ले लिए थे और उसके भी मैंने वाइट पार्ट, अब ज़ाहिर है थोड़ा सा तो आएगा, लेकिन मैंने इस तरह से बारीक बिल्कुल स्लाइस कर लिए थे इनके। और ये आप देख लें, बिल्कुल इसी तरह आपने 1 टेबलस्पून स्लाइस कर लें और 1 टेबलस्पून इसको ग्रेट कर लें। अब यहाँ जो मैंने आइसिंग शुगर रेडी की थी इस ब्लेंडर में, उसी में मैंने 2 अंडे तोड़ के डाले और इनको अच्छी तरह ब्लेंड करना है। अब ब्लेंड करते हुए आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इतना ब्लेंड करना है कि इसका टेक्सचर फोमी हो जाए और अंडों का कलर लाइट हो जाएगा। जब आप इसको ब्लेंड करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसका कलर लाइट होता जाएगा। जब अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए तो उसके बाद मैंने इसमें 1/2 कप
ऑयल डाला है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल यूज़ नहीं करिएगा क्योंकि उसकी जो खुशबू है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ मैंने नॉर्मल कुकिंग ऑयल लिया था। उसके बाद 4 से 5 चम्मच ऑरेंज जूस उसी ब्लेंडर में मैंने डाला है छान के। ये बीज में जान के आपको दिखाए हैं ताकि आप देख लें। ध्यान से डालिएगा, बीज के साथ इसका पल्प भी है, पल्प भी आपने निकाल देना है। और ये तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ऑरेंज जूस चला गया और इसमें हाफ मैंने टीस्पून वनीला एसेंस का डाला था। अब जो माल्टा हमने ग्रेट किया था और स्लाइस किया था वो इस ड्राई बैटर में मिलाना है, और जो अंडे और आइसिंग शुगर का मिक्सचर बनाया था वो भी इस ड्राई बैटर में मिक्स कर लेना है और इसको कट एंड फोल्ड मेथड से आपने मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून बटर लिया था और उसको मेल्ट कर लिया था रूम टेम्परेचर पे, वो भी मैंने इसी में मिक्स कर दिया था। एंड सेम कट एंड फोल्ड मेथड के साथ मिक्स करना है। और यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही थी कि इस तरह का होना चाहिए। दूध अभी तक मैंने इसमें नहीं शामिल किया था, लेकिन अब मुझे ये थोड़ा सा जब गाढ़ा लग रहा था तब मैंने 4 से 5 टेबलस्पून दूध के डाले थे और दूध भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। बस इस तरह से आप देख लें, ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और इसी मोल्ड में इसको डाल लें। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी रेजिन्स ली थी, ये किशमिश हैं, इसको मैदे में मैंने डस्ट किया है और ये मैदा मैं हटा दूंगी इस पे से, और बस ये ऊपर से इसको मैं इससे गार्निश कर दूंगी। अगर आपको पसंद है रेजिन्स तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं और इसकी जगह आप माल्टे को भी ग्रेट करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ इसको 1-2 दफ़ा टैप टैप करना है ताकि इसके अंदर अगर कोई लम्स हैं तो वो ख़त्म हो जाए। और बस पतीला हमारा गरम था और बहुत एहतियात से, बहुत आराम से आपने पतीले के अंदर रखना है, अपने हाथ नहीं जलाने। अच्छा, यहाँ मैं आपको चूल्हे की आंच दिखा रही थी। आपने अभी इसको दरमियानी आंच पे रखना है। अच्छा, चूल्हे का फ्लेम बहुत लो नहीं रखना। 15 मिनट्स तक आपने दरमियानी आंच रखनी है और 15 मिनट्स के बाद आपने आंच दरमियानी से थोड़ी सी कम करनी है, बहुत कम नहीं करनी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये तो 15 मिनट्स में आपने सिर्फ चूल्हे को चेंज करना है, लेकिन आपने इस पतीले का ढक्कन 45 मिनट से पहले टच भी नहीं करना, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम बार बार खोल के देख रहे होते हैं, उसकी वजह से केक हमारा बैठ जाता है और जब वो बीच में से बैठ जाता है तो दोबारा राइज़ नहीं होता। मैंने 45 मिनट्स के बाद खोला था और मेरा केक डन हो गया था। मुझे इससे ज़्यादा कलर नहीं चाहिए। अगर आपको मज़ीद कलर चाहिए तो आप 10 मिनट्स और इसको रख सकते हैं। इसमें स्क्यूअर्स डाल के चेक कर लीजिएगा, अगर तो ड्राई बाहर आ जाता है तो इट मीन्स कि आपका केक डन है, और अगर थोड़ा सा गीला है तो मज़ीद 10 to 15 मिनट्स आप और देख लें। अच्छा, उसके बाद अभी ये गर्म था केक और मैंने इसको कपड़े से ढक कर 10 मिनट के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि इसके अंदर मॉइस्चर लॉक हो जाए। ये आपने ज़रूर ये स्टेप करना है। अब देखिए जी, इसके बाद 10 मिनट्स के बाद जब मैंने केक निकाला था, अभी भी ये थोड़ा गर्म था, लेकिन इतने मज़े का केक था कि आप ये ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये ऑरेंज टी केक कैसा बना है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि इतना नरम, इतना मॉइस्ट और इतना स्पॉन्जी केक था कि आप अभी देखिएगा। हमने चाय के साथ जब ये केक खाया तो हस्बैंड को मैंने उनके आगे से हटा लिया कि वो छोड़ ही नहीं रहे थे, और तकरीबन आधे से ज़्यादा केक हम खा चुके थे। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो माल्टे का जेस्ट था, इतना ये गर्म हो रहा था केक और मेरे हाथ से छूट रहा था बार बार, तो ये इतना मज़े का लग रहा था और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। गेस्ट आएँ आप उनके सामने रखें, और मुझे नहीं लगता कि अगर आप ये बना लेंगे तो गेस्ट के लिए बचेगा ये केक। और ये देखें, ये आधे से ज़्यादा हम खा चुके हैं और चाय के साथ हमने ये एंजॉय किया था, बहुत मज़े का था। आपने ये केक लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आकर कि आपने जब ये केक बनाया तो किस तरह से बना था।
और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल किचन विद शीरो को सब्सक्राइब करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।